संघर्ष से सफलता, बिहार के एक युवक की कहानी। सपनों की उड़ान। बिहार के नवादा जिले के एक छोटे से गांव सरसीपुर में एक साधारण किसान परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रामनारायण यादव खेती करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी पत्नी सरिता देवी घर के कामों के अलावा दूसरों के घरों में भी छोटे मोटे काम करके परिवार की आर्थिक मदद करती थीं। उनके बेटे रवि यादव का जन्म गरीबी के बीच हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। गांव के अन्य लड़कों की तरह वह दिन भर खेलता नहीं था। स्कूल के बाद वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, लेकिन जब सब सो जाते तब वह मिट्टी के तेल वाले दिए की रोशनी में किताबें खोलकर पढ़ाई करता। गांव में शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। वहां के लोग कहते, किसान का बेटा किसान बनेगा, खेत जोतने से बढ़कर कोई और काम नहीं। बड़े बड़े सपने देखने वालों का बुरा हाल होता है, लेकिन रवि का सपना कुछ अलग था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। वह देखता था कि कैसे गांव के किसान पुराने तरीकों से खेती कर रहे थे और मौसम की मार झेल रहे थे। वह सोचता था, अगर मैं कुछ नया करूं तो किसानों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन गरीबी, संसाधनों की कमी और सामाजिक दबाव उसकी राह में सबसे बड़ी बाधाएं थीं। संघर्ष की पहली परीक्षा। गांव में सिर्फ एक मध्य विद्यालय था जो सिर्फ 8वीं तक था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे कस्बे के सरकारी स्कूल में दाखिला लेना था, जो गांव से 10 किलोमीटर दूर था। रवि के पास न तो साइकिल थी, न ही बस का किराया। वह हर दिन नंगे पांव स्कूल जाता, दोपहर में स्कूल में मिड डे मील खाकर दिन गुजारता और फिर पैदल घर लौटता। गांव में पढ़ाई को व्यर्थ समझा जाता था। उसके ही कुछ रिश्तेदार कहते, बेटा पढ़ लिख कर तू करेगा क्या, किसान का बेटा किसान ही रहेगा। लेकिन रवि की माँ उसे हिम्मत देती, बेटा मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रवि ने 10वीं की परीक्षा में पूरा जिला टॉप किया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए पटना जाना था, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं थे। पटना का सफर और पहली चुनौतियां। रवि के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उसके पिता ने अपनी एकमात्र गाय बेच दी, मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए और कुछ उधार लेकर उसे पटना भेजा। पटना पहुंचकर रवि ने IIT की तैयारी के लिए एक कोचिंग में दाखिला लिया। लेकिन समस्या सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह एक छोटे से लॉज में 4 अन्य लड़कों के साथ रहने लगा। खाने के पैसे नहीं थे। वह दिन में सिर्फ एक समय भोजन करता और कई बार भूखा ही सो जाता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह सेकंड हैंड किताबें खरीदता और लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता। अपने खर्चे निकालने के लिए उसने सुबह अखबार बेचना शुरू किया, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, कभी कभी ढाबे में बर्तन धोने तक का काम किया। लेकिन असफलता का पहला झटका। रवि ने पहली बार IIT प्रवेश परीक्षा जीत दी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। वह टूट गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी हार जाना उसे अंदर से हिला गया। उसने अपने पिता को फोन किया, बाबूजी मैं फेल हो गया। लेकिन पिता ने कहा, बेटा किसान जब पहली बार हल चलाता है तो खेत तुरंत नहीं लहलहाता, मेहनत जारी रख, सफलता मिलेगी। रवि ने फिर से कोशिश की और इस बार उसका NIT पटना में चयन हो गया। गांव वालों की नजरों में वह अब गर्व का प्रतीक बन चुका था। कॉलेज के नए संघर्ष। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। रवि ने मेधावी छात्रवृत्ति हासिल की, फ्रीलांसिंग और कोडिंग से पैसे कमाने शुरू किए। रात में ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। नौकरी की तलाश और नई मुश्किलें। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि ने कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, आपके पास अनुभव नहीं है, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खुद का स्टार्टअप। रवि ने ठान लिया कि वह खुद कुछ करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कृषि टेक नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया, जो किसानों के लिए नई तकनीकें विकसित करता था। शुरुआत में किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब किसानों को इसका फायदा होने लगा तो उसकी कंपनी सफल होने लगी। संघर्ष से सफलता तक। कुछ ही वर्षों में कृषि टेक ने पूरे भारत में पहचान बना ली। रवि को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और उसे दुनिया की बड़ी कंपनियों से ऑफर आने लगे। गांव वापसी। अब वह करोड़पति बन चुका था, लेकिन अपने गांव को नहीं भूला। उसने वहां एक तकनीकी विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोला। जब वह अपनी महंगी गाड़ी में गांव पहुंचा तो पूरे गांव ने उसका भव्य स्वागत किया। बिहार के किसानों की तकदीर बदलने का संकल्प। अब रवि का लक्ष्य था बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। उसने आधुनिक खेती की तकनीकें गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया। निष्कर्ष। रवि की कहानी यह सिखाती है कि बड़ा सपना देखना जरूरी है। असफलता सिर्फ एक सबक है, हार नहीं। मेहनत और समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। संघर्ष से सफलता तक की राह कठिन होती है, लेकिन जो डटे रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई सपना से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।